तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डेटाबेस का बैकअप ले लीजिए एक बार सेफ साइड के लिए, एक्सपोर्ट कर लीजिए डेटाबेस को एसक्यूएल फॉर्मेट में। गो, इसको मैं डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो रिपोर्ट बनाने से पहले यहाँ पे एक बार बैकअप ले लीजिए। अभी हम क्या करेंगे, db_admin जो मेरा डेटाबेस है वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, db_admin हो गया। देन लोड टेबल्स डायनामिकली कनेक्ट। तो देखिए सारे टेबल्स यहाँ पे आ गए। अभी मुझे रिपोर्ट बनाना है, तो रिपोर्ट बनाने के लिए देखिए यहाँ पे सबसे मैं पहले ले रहा हूँ प्रोडक्ट में हम चेक कर लेते हैं कितनी एंट्रीज है। डेटाबेस में एंट्री अच्छी सारी होनी चाहिए तो ये आपका रिपोर्ट अच्छा बनेगा। ओके, प्रोडक्ट में बहुत सारी एंट्री है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट मास्टर पे जाता हूँ जहाँ पे राइट क्लिक, क्रिएट व्यू, राइट। तो क्रिएट व्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये जो व्यू है, व्यू मतलब आपको पता होगा एक रेप्लिका बनता है जिसमें CRUD ऑपरेशन नहीं होता है, सिर्फ व्यू का एक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ प्रोडक्ट रिपोर्ट। व्यू का नाम आप चेंज नहीं कर पाओगे, सो मेक श्योर कि जो भी आप नेम देते हो वो प्रॉपर होगा, प्रोडक्ट रिपोर्ट या व्हाटएवर आपको देना है। देन यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हो प्रोडक्ट का टेबल है, उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। यहाँ पे आपको बोलिए क्या चाहिए, तो मुझे प्रोडक्ट का आईडी चाहिए, प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी। इमेज की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक ही है कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सब कैटेगरी आईडी। तो सब कैटेगरी आईडी भी चाहिए लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा। तो एक काम कीजिए, इसको मैं क्लोज करता हूँ, देन सिलेक्ट सब कैटेगरी, यहाँ पे है, सो राइट क्लिक, क्रिएट व्यू। तो देखिए दोनों टेबल आ गए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट करना है, देन आपको व्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे दे रहा हूँ मैं नाम प्रोडक्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मास्टर एंड ड्रैग एंड ड्रॉप सब कैटेगरी आ गया। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप बनेगी, सब कैटेगरी जो आईडी है वो यहाँ से हम ड्रैग करेंगे यहाँ पे। तो देखिए प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड सब कैटेगरी नेम, ये हो गया। तो देखिए दोनों सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये सारी फील्ड आ गई। अगर आपको कोई एलियास डालना है, एग्रीगेट फंक्शन डालना है, जैसे मान लो कि कई बार ऐसा होता है मुझे सम करके दिखाना है, ग्रुपिंग करना है, और भी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए। लेकिन अभी फिलहाल जो है मैं सिंपल रिपोर्ट बना रहा हूँ, जस्ट क्लिक ऑन दी ओके। तो यहाँ पे देखिए ये व्यू बन गया, व्यू का नाम है प्रोडक्ट रिपोर्ट। सेकेंड, अगर आपको यहाँ पे फिल्टर चाहिए, मान लो फिल्टर कैसे होना चाहिए, तो सब कैटेगरी नेम जो है उसके बेसिस पे चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ फिल्टर। तो फिल्टर पे क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, एक्स्ट्रा फिल्टर डालना है। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले एस, ये कैसे दिखना चाहिए, रेडियो बटन रखना है आपको, चेकबॉक्स डालना है, या फिर सिलेक्ट वन। मुझे क्या करना है, ऐसा रिपोर्ट बनाना है जो मैं सब कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ उसकी ही प्रोडक्ट दिखनी चाहिए। तो मैंने दोनों फिल्टर सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि आपको क्या दिखाना है सिलेक्ट करने के लिए, ड्रॉप डाउन चाहिए या रेडियो बॉक्स चाहिए या चेक बॉक्स चाहिए। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सिलेक्ट वन, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी क्वेरी रहेगी, लाइक की जगह पे हम कर देते हैं इक्वल्स, मतलब जो सब कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ वो सेम होनी चाहिए और दिखेगी मुझे ड्रॉप डाउन के बेस पे। और भी अगर आपको पैरामीटर डालना है तो आप डाल सकते हो, जैसे कि, और तो मेरे पास एक्चुअली ऑप्शन है ही नहीं, तो अभी इसको मैं स्किप करता हूँ। तो ये बन गया एक रिपोर्ट। वैसे अगर आपको दूसरा रिपोर्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, क्रिएट व्यू। लेकिन मैंने टेबल सिलेक्ट नहीं किया है, तो एक काम करते वापस, मुझे और रिपोर्ट बनाना है, लाइक कस्टमर में हम चेक कर लेते डेटा एंट्री है जिसमें अभी तो सब डमी है। तो एक काम करते हैं, और कोई रिपोर्ट बन सकता है, यस बनेगा। चलो प्रोडक्ट पे हम बनाते हैं। और तो प्रोडक्ट पे जाते हैं, राइट क्लिक, क्रिएट व्यू, देन प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम कर देते हैं प्राइस। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट मास्टर। तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस,
क्वांटिटी, इमेज की ज़रूरत नहीं है, तो प्रोडक्ट प्राइस। अगर आपको हाँ एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है खुद ही, तो आप यहाँ से भी क्वेरी खुद लिख सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है। एंड देन अगर आपको रिकॉर्ड देखना भी है तो आप यहाँ पे भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हो कि रिपोर्ट कैसा बनेगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्राइस चाहिए, तो प्राइस का मुझे फिल्टर डालना है, ओके। तो प्राइस ग्रेटर देन ऐसा कुछ बनाना है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ग्रेटर देन। तो फिल्टर में क्या रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेंज, तो यहाँ पे रेंज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये दोनों रिपोर्ट हो गए मेरे। तो अभी नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए लास्ट में मुझे क्या करना है, अभी इसका आउटपुट देखना है। तो हम यहाँ पे दोनों व्यू को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाना है हमको कोड में, सॉरी यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, रिपोर्ट देखो दोनों सिलेक्ट है, डीबी एडमिन पे गया। यहाँ पे सारे स्टेप्स है 1 2 3 4 5 जो हमको अभी फॉलो करना है। तो सबसे पहले है डेटाबेस, ये बराबर है, पीएचपी सब कुछ रेडी है। डेट का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या रखना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, फाइल्स कहाँ रहेगी, लैंग्वेज कौन सी रहेगी, ये सारा ओके है। रिपोर्ट के लिए नॉर्मली हर एक रिकॉर्ड कितने दिखाने हैं आपको पेज पे, तो नॉर्मली क्या होता है 20 रिपोर्ट्स मतलब रिकॉर्ड दिखेंगे मेरे पर पेज। देन पेजिनेशन दिखना चाहिए, यस। सॉर्टिंग होना चाहिए, मल्टीपल कॉलम, ओके। आपको क्या एक्सेल एक्सपोर्ट करवानी है, पीडीएफ करवाना है, यस। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल पेज का एक्सपोर्ट होना चाहिए, प्रिंट रखना है आपको, यस। देन ईमेल की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। देन एचटीएमएल में अगर आपको अपना लोगो रखना है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर आपको लोगो डालना है, तो अभी मेरे पास पिक्चर्स में से लोगो आईसीओ मांग रहा है, लेकिन आईसीओ फाइल है नहीं मेरे पास। लिव इट, टाइटल आकाश टेक्नोलैब्स, ठीक है, ओके। देन फॉन्ट की साइज क्या रखनी है, फॉन्ट का कलर क्या रखना है, थीम मान लो अगर आपको रेड कलर पसंद नहीं है, आप मरून कलर ले लीजिए, ब्लू कलर ले लीजिए, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आप कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पे और भी CSS का कोडिंग है। देन सिक्योरिटी में अगर ये रिपोर्ट जो है वो अभी फिलहाल डायरेक्टली ओपन हो जाते हैं, अगर आपको कुछ स्टैटिक यूजर नेम पासवर्ड डालना है तो आप डाल सकते हो, लेकिन उसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। एंड देन फाइनल इज जनरेट। ये रिपोर्ट नॉर्मली कहाँ पे जनरेट होता है, तो देखिए ये उसका डेस्टिनेशन फोल्डर है, लेकिन आपको पता है कि PHP का कोई भी कोड रन करना है तो हम क्या करेंगे, गो टू योर C ड्राइव, उसके अंदर XAMPP, उसके अंदर htdocs, देन क्रिएट न्यू फोल्डर, PHP रिपोर्ट मेकर डेमो, डन एंड ओके। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ रेडी है, ओके। टेस्टिंग वेब सर्वर कौन सा है हमारा, IIS है, नो अदर, एंड देन क्लिक ऑन दी जनरेट। ये बोल रहा है डेस्टिनेशन फोल्डर इज नॉट अंडर एप्लीकेशन रूट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम जनरेट करते हैं, ये सारा कोड आपके C ड्राइव, XAMPP, htdocs, PHP रिपोर्ट मेकर, ये सब कुछ जनरेट कर रहा है, सब कुछ देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो नाउ इफ आई वांट टू रन दिस, लोकल होस्ट देन PHP रिपोर्ट मेकर डेमो, एंटर। तो देखिए ये रिपोर्ट आ गया। यहाँ पे प्रोडक्ट रिपोर्ट देखिए, ये सारा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 1 2 3 नेक्स्ट, सब कुछ आ गया। इवन आपको सिलेक्ट करना है बाथ आइटम, बेबी टॉय, बेलीज एंड डॉल्स, तो सब कुछ फिल्टर भी हो रहा है अच्छे से। देन नेविगेशन 1 2 3 सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, एक साथ में सारा रिकॉर्ड देखना है। देखिए 49 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। रिपोर्ट कब अच्छा लगेगा, जब आपके डेटाबेस में एंट्री होगी तो। और दूसरा रिपोर्ट है प्रोडक्ट प्राइस, जिसमें हम प्राइस डाल सकते हैं। मान लो कि मुझे ऐसा डालना है
7000 एंड सर्च। तो ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है। 500, ये देखिए सारी प्रोडक्ट दिख रही है आपको जो 500 से अबव है। एंड देन प्रोडक्ट रिपोर्ट में हम जाएंगे, वहां पे मुझे करना है एक्सपोर्ट टू एक्सेल। डेस्कटॉप पे हम देखेंगे ये रिपोर्ट जो है एक्सेल में आ गया। सेकेंड, वैसे अगर आपको प्रिंटर में देखना है प्रिंट व्यू, तो आप प्रिंट व्यू देख सकते हो। देन और तो हमने कोई ऑप्शन डाला नहीं था वहां पे, तो बस इतना ही है इसमें। तो ये रिपोर्ट मेकर आप सोच रहे होंगे ये लोगो निकालना है, तो क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे ये सारा कोडिंग है PHP का, जो आप कोई भी एडिटर में ओपन करके यहाँ से आप देख सकते हो ये जो कोडिंग है वहाँ पे आपको लोगो मिल जाएगा। या फिर आप राइट क्लिक कीजिए, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये फोल्डर है PHP रिपोर्ट IMGS, PHP रिपोर्ट इमेजेस, ये रहा लोगो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पे लेट्स से मेरी कंपनी का लोगो आकाश टेक्नोलैब्स, इसको मैंने ले लिया, सेव। देन कहाँ पे डालेंगे हम, तो C ड्राइव, देन XAMPP, htdocs, PHP रिपोर्ट मेकर डेमो, PHP रिपोर्ट इमेजेस, ये जो सेम नेम है वो आप दे दीजिए एंड सेव, रिप्लेस एंड देन रिफ्रेश। सी यहाँ पे लोगो भी आ गया। तो अभी आप नेक्स्ट सोच रहे होंगे अगर मुझे और रिपोर्ट बना दे क्या करेंगे, तो वापस आप ये प्रोजेक्ट में जाइए, वापस नया व्यू बनाइए, देन फॉलो द प्रोसेस अगेन एंड क्लिक ऑन दी जनरेट बटन। तो यह मेक श्योर कि ये प्रोजेक्ट का कोड आपको यहीं पे मिले और यहीं से आप इसको जनरेट कर सके। सो आई होप ये वीडियो में आपको मालूम पड़ा होगा हाउ टू जनरेट PHP रिपोर्ट्स with the help of PHP Report Maker 9. For more details, you can contact me on the following details. Myself Akash Padhya. Thanks for watching this video. Thank you. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डेटाबेस का बैकअप ले लीजिए। एक बार सेफ साइड के लिए एक्सपोर्ट कर लीजिए डेटाबेस को SQL फॉर्मेट में। गो, इसको मैं डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो रिपोर्ट बनाने से पहले यहाँ पे एक बार बैकअप ले लीजिए। अभी हम क्या करेंगे, DB_admin जो मेरा डेटाबेस है वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। DB_admin हो गया। देन लोड टेबल्स डायनामिकली कनेक्ट। तो देखिए सारे टेबल्स यहाँ पे आ गए। अभी मुझे रिपोर्ट बनाना है, तो रिपोर्ट बनाने के लिए देखिए यहाँ पे सबसे मैं पहले ले रहा हूँ प्रोडक्ट में हम चेक कर लेते हैं कितनी एंट्रीज है। डेटाबेस में एंट्री अच्छी सारी होनी चाहिए तो ये आपका रिपोर्ट अच्छा बनेगा। ओके, प्रोडक्ट में बहुत सारी एंट्री है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट मास्टर पे जाता हूँ, जहाँ पे राइट क्लिक, क्रिएट व्यू, राइट। तो क्रिएट व्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये जो व्यू है, व्यू मतलब आपको पता होगा एक रेप्लिका बनता है जिसमें CRUD ऑपरेशन नहीं होता है, सिर्फ व्यू का एक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ प्रोडक्ट रिपोर्ट। व्यू का नाम आप चेंज नहीं कर पाओगे, सो मेक श्योर कि जो भी आप नेम देते हो वो प्रॉपर होगा, प्रोडक्ट रिपोर्ट या व्हाटएवर आपको देना है। देन यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हो प्रोडक्ट का टेबल है, उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। यहाँ पे आपको बोलिए क्या चाहिए, तो मुझे प्रोडक्ट का आईडी चाहिए, प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी। इमेज की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक ही है कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सब कैटेगरी आईडी। तो सब कैटेगरी आईडी भी चाहिए लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा। तो एक काम कीजिए, इसको मैं क्लोज करता हूँ। देन सिलेक्ट सब कैटेगरी, यहाँ पे है, सो राइट क्लिक, क्रिएट व्यू। तो देखिए दोनों टेबल आ गए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट करना है, देन आपको व्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे दे रहा हूँ मैं नाम प्रोडक्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मास्टर एंड ड्रैग एंड ड्रॉप सब कैटेगरी आ गया। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप बनेगी, सब कैटेगरी जो आईडी है वो यहाँ से हम ड्रैग करेंगे यहाँ पे। तो देखिए प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड सब कैटेगरी नेम, ये हो गया। तो देखिए दोनों सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये सारी फील्ड आ गई। अगर आपको कोई
एलियास डालना है, एग्रीगेट फंक्शन डालना है, जैसे मान लो कि कई बार ऐसा होता है मुझे सम करके दिखाना है, ग्रुपिंग करना है, और भी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए। लेकिन अभी फिलहाल जो है मैं सिंपल रिपोर्ट बना रहा हूँ। जस्ट क्लिक ऑन दी ओके। तो यहाँ पे देखिए ये व्यू बन गया, व्यू का नाम है प्रोडक्ट रिपोर्ट। सेकेंड, अगर आपको यहाँ पे फिल्टर चाहिए, मान लो फिल्टर कैसे होना चाहिए, तो सब कैटेगरी नेम जो है उसके बेसिस पे चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ फिल्टर। तो फिल्टर पे क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, एक्स्ट्रा फिल्टर डालना है। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले एस, ये कैसे दिखना चाहिए, रेडियो बटन रखना है आपको, चेकबॉक्स डालना है, या फिर सिलेक्ट वन। मुझे क्या करना है, ऐसा रिपोर्ट बनाना है जो मैं सब कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ उसकी ही प्रोडक्ट दिखनी चाहिए। तो मैंने दोनों फिल्टर सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि आपको क्या दिखाना है सिलेक्ट करने के लिए, ड्रॉप डाउन चाहिए या रेडियो बॉक्स चाहिए या चेक बॉक्स चाहिए। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सिलेक्ट वन, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी क्वेरी रहेगी, लाइक की जगह पे हम कर देते हैं इक्वल्स, मतलब जो सब कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ वो सेम होनी चाहिए और दिखेगी मुझे ड्रॉप डाउन के बेस पे। और भी अगर आपको पैरामीटर डालना है तो आप डाल सकते हो, जैसे कि और तो मेरे पास एक्चुअली ऑप्शन है ही नहीं, तो अभी इसको मैं स्किप करता हूँ। तो ये बन गया एक रिपोर्ट। वैसे अगर आपको दूसरा रिपोर्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, क्रिएट व्यू। लेकिन मैंने टेबल सिलेक्ट नहीं किया है, तो एक काम करते वापस, मुझे और रिपोर्ट बनाना है लाइक कस्टमर। कस्टमर में हम चेक कर लेते डेटा एंट्री है जिसमें अभी तो सब डमी है। तो एक काम करते हैं, और कोई रिपोर्ट बन सकता है, यस बनेगा। चलो प्रोडक्ट पे हम बनाते हैं। और तो प्रोडक्ट पे जाते हैं, राइट क्लिक, क्रिएट व्यू, देन प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम कर देते हैं प्राइस। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट मास्टर। तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस, क्वांटिटी, इमेज की जरूरत नहीं है, तो प्रोडक्ट प्राइस। अगर आपको हाँ एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है खुद ही, तो आप यहाँ से भी क्वेरी खुद लिख सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है। एंड देन अगर आपको रिकॉर्ड देखना भी है तो आप यहाँ पे भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हो कि रिपोर्ट कैसा बनेगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्राइस चाहिए, तो प्राइस का मुझे फिल्टर डालना है, ओके। तो प्राइस ग्रेटर देन ऐसा कुछ बनाना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ग्रेटर देन। तो फिल्टर में क्या रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेंज, तो यहाँ पे रेंज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये दोनों रिपोर्ट हो गए मेरे। तो अभी नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए लास्ट में मुझे क्या करना है, अभी इसका आउटपुट देखना है। तो हम यहाँ पे दोनों व्यू को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाना है हमको कोड में, सॉरी यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, रिपोर्ट देखो दोनों सिलेक्ट है। डीबी एडमिन पे गया, यहाँ पे सारे स्टेप्स है 1 2 3 4 5 जो हमको अभी फॉलो करना है। तो सबसे पहले है डेटाबेस, ये बराबर है, PHP सब कुछ रेडी है। डेट का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या रखना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फाइल्स कहाँ रहेगी, लैंग्वेज कौन सी रहेगी, ये सारा ओके है। रिपोर्ट के लिए नॉर्मली हर एक रिकॉर्ड कितने दिखाने हैं आपको पेज पे, तो नॉर्मली क्या होता है 20 रिपोर्ट्स मतलब रिकॉर्ड दिखेंगे मेरे पर पेज। देन पेजिनेशन दिखना चाहिए, यस। सॉर्टिंग होना चाहिए, मल्टीपल कॉलम, ओके। आपको क्या एक्सेल एक्सपोर्ट करवानी है, PDF करवाना है, यस। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल पेज का एक्सपोर्ट होना चाहिए, प्रिंट रखना है आपको, यस। देन ईमेल की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। देन HTML में अगर आपको अपना लोगो रखना है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर आपको लोगो डालना है तो अभी मेरे पास पिक्चर्स में से लोगो ICO मांग रहा है, लेकिन ICO फाइल है नहीं मेरे पास। लिव इट, टाइटल आकाश टेक्नोलैब्स, ठीक है, ओके। देन फॉन्ट की साइज क्या रखनी है, फॉन्ट का कलर क्या रखना है। थीम, मान लो अगर आपको रेड कलर पसंद नहीं है आप मरून कलर ले लीजिए,
ब्लू कलर ले लीजिए, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे और भी CSS का कोडिंग है। देन सिक्योरिटी में अगर ये रिपोर्ट जो है वो अभी फिलहाल डायरेक्टली ओपन हो जाते हैं। अगर आपको कुछ स्टैटिक यूजर नेम पासवर्ड डालना है तो आप डाल सकते हो, लेकिन उसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। एंड देन फाइनल इज जनरेट। ये रिपोर्ट नॉर्मली कहाँ पे जनरेट होता है, तो देखिए ये उसका डेस्टिनेशन फोल्डर है, लेकिन आपको पता है कि PHP का कोई भी कोड रन करना है तो हम क्या करेंगे, गो टू योर C ड्राइव, उसके अंदर XAMPP, उसके अंदर htdocs, देन क्रिएट न्यू फोल्डर PHP रिपोर्ट मेकर डेमो, डन एंड ओके। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ रेडी है। ओके, टेस्टिंग वेब सर्वर कौन सा है हमारा, IIS है, नो अदर, एंड देन क्लिक ऑन दी जनरेट। ये बोल रहा है डेस्टिनेशन फोल्डर इज नॉट अंडर एप्लीकेशन रूट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम जनरेट करते हैं ये सारा कोड आपके C ड्राइव, XAMPP, htdocs, PHP रिपोर्ट मेकर, ये सब कुछ जनरेट कर रहा है। सब कुछ देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो नाउ इफ आई वांट टू रन दिस, लोकल होस्ट देन PHP रिपोर्ट मेकर डेमो, एंटर। तो देखिए ये रिपोर्ट आ गया। यहाँ पे प्रोडक्ट रिपोर्ट देखिए, ये सारा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 1 2 3 नेक्स्ट, सब कुछ आ गया। इवन आपको सिलेक्ट करना है बाथ आइटम, बेबी टॉय, बेलीज एंड डॉल्स, तो सब कुछ फिल्टर भी हो रहा है अच्छे से। देन नेविगेशन 1 2 3 सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। एक साथ में सारा रिकॉर्ड देखना है, देखिए 49 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। रिपोर्ट कब अच्छा लगेगा, जब आपके डेटाबेस में एंट्री होगी तो। और दूसरा रिपोर्ट है प्रोडक्ट प्राइस, जिसमें हम प्राइस डाल सकते हैं। मान लो कि मुझे ऐसा डालना है 7000 एंड सर्च, तो ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है। 500, ये देखिए सारी प्रोडक्ट दिख रही है आपको जो 500 से अबव है। एंड देन प्रोडक्ट रिपोर्ट में हम जाएंगे, वहां पे मुझे करना है एक्सपोर्ट टू एक्सेल। डेस्कटॉप पे हम देखेंगे ये रिपोर्ट जो है एक्सेल में आ गया। सेकेंड, वैसे अगर आपको प्रिंटर में देखना है प्रिंट व्यू, तो आप प्रिंट व्यू देख सकते हो। देन और तो हमने कोई ऑप्शन डाला नहीं था वहाँ पे, तो बस इतना ही है इसमें। तो ये रिपोर्ट मेकर आप सोच रहे होंगे ये लोगो निकालना है, तो क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे ये सारा कोडिंग है PHP का, जो आप कोई भी एडिटर में ओपन करके यहाँ से आप देख सकते हो। ये जो कोडिंग है वहाँ पे आपको लोगो मिल जाएगा, या फिर आप राइट क्लिक कीजिए, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये फोल्डर है PHP रिपोर्ट IMGS, PHP रिपोर्ट इमेजेस, ये रहा लोगो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पे लेट्स से मेरी कंपनी का लोगो आकाश टेक्नोलैब्स, इसको मैंने ले लिया, सेव। देन कहाँ पे डालेंगे हम, तो C ड्राइव, देन XAMPP, htdocs, PHP रिपोर्ट मेकर डेमो, PHP रिपोर्ट इमेजेस, ये जो सेम नेम है वो आप दे दीजिए, एंड सेव, रिप्लेस एंड देन रिफ्रेश। सी यहाँ पे लोगो भी आ गया। तो अभी आप नेक्स्ट सोच रहे होंगे अगर मुझे और रिपोर्ट बना दे क्या करेंगे, तो वापस आप ये प्रोजेक्ट में जाइए, वापस नया व्यू बनाइए, देन फॉलो द प्रोसेस अगेन एंड क्लिक ऑन दी जनरेट बटन। तो यह मेक श्योर कि ये प्रोजेक्ट का कोड आपको यहीं पे मिले और यहीं से आप इसको जनरेट कर सकें। सो आई होप ये वीडियो में आपको मालूम पड़ा होगा हाउ टू जनरेट PHP रिपोर्ट्स with the help of PHP Report Maker 9. For more details, you can contact me on the following details. Myself, Akash Padhya. Thanks for watching this video. Thank you.